हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों देखिए, आज मैं आपके सामने पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आया हूं। जैसा आपका दिसंबर वाला पेपर है, जो 1, 2 और 3 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा होगी पशु परिचय की, वो पेपर जैसा आपका आएगा वैसा का वैसा पेपर मैं दोस्तों यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके अंदर हम 150 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इसको पूरा व्याख्या सहित इसके अंदर हम हल करेंगे इसको। और इसमें दोस्तों हम राजस्थान जीके, गणित और पशुपालन विज्ञान, ये जो आपके चारों पार्ट है, ठीक है, इन चारों के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो आपकी परीक्षा के अंदर जो बिल्कुल प्रश्न है दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसे मॉडल पेपर की तरह ही आपके पूछे जाएंगे। तो क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो रहे हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। तो चलिए मित्रों, अपने इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस मॉडल पेपर का अपना पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो देखिए, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से पगड़ी पहने स्त्री की मणि मूर्ति मिली है। वो ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं। वो ऑप्शन आपका पहला दोस्तों आहड़ है, दूसरा आपका बालाथल है, तीसरा आपका नलियासर है, चौथा आपका रेंड है। बताइए, चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से पगड़ी पहने स्त्री की मणि मूर्ति मिली है, ठीक है। प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आपको स्क्रीन साफ दिखाई नहीं दे रही है, क्वेश्चन अगर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं ढंग से, तो अपने फ़ोन की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से साफ दिखाई दे। तो राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से पगड़ी पहनी स्त्री की मणि मूर्ति मिली है? तो दोस्तों ये मिली है आपके रेंट से, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका रेंट टोंक, ठीक है। वर्तमान ये कहाँ पे है? ये आपका टोंक जिले में दोस्तों, ठीक है। इसका उत्खनन कार्य वो आपके सन 1938 और 40 में केदारनाथपुरी ने करवाया था। लेकिन इतना प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रेंट है वो वर्तमान में आपका कहाँ पे है? टोंक जिले में है। लोहा के अत्यधिक औजार मिलने के कारण रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर भी कहा जाता है, ठीक है। रेड को क्या कहा गया है? आपका टाटानगर कहा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न आपका कि बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है? प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, चाहिए आप स्टार मार्क गढ़ो भाई, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के दोस्तों आपके लेखक कौन है भाई? ऑप्शन आपका कायस्थ केशव है, गुणभद्र है, गोविंद है, या फिर श्रावक लोलक है। बताइए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। तो बिजोलिया शिलालेख के आपके लेखक है वो कौन है दोस्तों? काश्यप केशव है क्या? काश्यप केशव है क्या? ये ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? दो का। देखिए, जैन श्रावक लोलक के द्वारा बिजोलिया शिलालेख को बिजोलिया कस्बा के पास रघुनाथ मंदिर में चट्टान पर उत्खनन करवाया गया था। इस शिलालेख का रचिता आपके गुणभद्र था दोस्तों, और इसको केशव कायस्थ ने लिखा था, ठीक है। ये केशव जो आपका कायस्थ है ना, इसने इस बिजोलिया शिलालेख को लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या इसने बिजोलिया शिलालेख को आपके लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर, देखिए 3 को छोड़ दो भाई, टाइम लगेगा, लास्ट में देखेंगे। प्रश्न अगला आपका 4 नंबर है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों आपके? ऑप्शन आपका मिस्टर लोकेट था, जॉर्ज पोर्टेज लॉरेंस था, जेडी हॉल था, या फिर मेजर इडन था। चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल दोस्तों आपके 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पोर्टेज लॉरेंस था दोस्तों। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कौन था? जॉर्ज पोर्टेज लॉरेंस था आपकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न आपका 5 नंबर, देखिए कि महाराणा प्रताप के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इन 4 ऑप्शनों में से आपका असत्य कथन है, उस असत्य कथन को आपको चूज करना है। पहला आपका कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक था। क्या ये बात आपकी सत्य है? अरे भाई, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या चेतक था? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है, यानी जो कथन आपका गलत है वो पूछा है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक नहीं था। चेतक तो आपके घोड़ी का नाम था महाराणा प्रताप की। तो हाथी का नाम क्या था गुरुजी? अरे भाई मेरे, महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। क्या था? महाराणा प्रताप का हाथी था ना, उसका नाम आपके राम प्रसाद था। लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछे तो आपका चेतक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न देखो भाई। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की? झालावाड़, बूंदी, उदयपुर या करौली। प्रश्न आपका मजेदार है, फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत है जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शायद जो आपकी सहायक संधि है वो की थी। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये की थी आपके करौली ने। क्या करौली ने की? राजस्थान में दोस्तों करौली रियासत ने सर्वप्रथम आपके 15 नवंबर या फिर आपकी 9 नवंबर भी आपको डेट है वो देखने को मिलती है, 1857 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी आपकी, ठीक है। ध्यान में रखना भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर है, देखिए भाई
7 नंबर कहाँ पे, नीचे ही है क्या? हाँ बिल्कुल भी नीचे ही है, ठीक है। 7 नंबर ठीक है, नीचे ही है। रुको रुको 1 मिनट है कि 4 आंसर, ठीक है। गीगले का बापू उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों गीगले का बापू उपनाम से किसे जाना गया है? चलिए भाई चुटकियों में से आप कमेंट कर दो कि गीगले के बापू के उपनाम से किसे जाना गया है। चलो भाई, चलिए चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि गीगले के बापू उपनाम से किसे जाना गया है। तो गीगले का बाबू है वो आपके गणपत लाल डांगी को कहा गया। किसको कहा गया है? गणपत लाल डांगी को दोस्तों आपके गीगले का बापू कहा गया है। मास्टर गिरिराज प्रसाद इनको क्या कहा गया है? तो इनको आपके नौटंकी की सिरमौर कहा गया है, ठीक है। और गोकुल भाई भट्ट दोस्तों इनको क्या कहा गया? आपके गोकुल भाई भट्ट को आपके राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी पूछे तो मास्टर प्यारेलाल हो जाएगा, ठीक है। चिड़ावा का गांधी आपके मास्टर प्यारेलाल है, हो जाएगा, ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा 9 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों, देखिए कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? प्रश्न आपका है बहुत ही मज़ेदार। वर्ष 1932, 1920, 1931 या फिर 1923 में। दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों आपके सन है कितना भाई? 1931 में, बिल्कुल 1931 में जोधपुर में जयनारायण के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की? तो जय नारायण के द्वारा आपके मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय पूछे तो ये 1931 में मारवाड़ यूथ लीग में किया गया था, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग में मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय हुआ सन 1931 में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे प्रश्न है कि राजवी सरदार और मुत्सदी और गनायत संबंधित है, बताओ। मेवाड़ के ये सामंत है, कोटा के सामंत है, या जयपुर के, या फिर मारवाड़ के सामंत है? बिल्कुल आपका पशु परिचय का बिल्कुल दोस्तों ऐसा एकदम हूबहू आपका पेपर आएगा। तो चलिए राजवी सरदार मुत्सदी और गनायत जो आपके संबंध है, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध गुरु जी आपके मारवाड़ के सामंतों से है, बिल्कुल आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नौ का, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन फिर आपका ये मज़ेदार है कि चिरवा सेवा समिति का संबंध किस किसान आंदोलन से है? जयपुर, मारवाड़, बीकानेर या दूधवाघारा? बताओ भाई। चिरवा, कौन सा चिरवा? चिरवा सेवा समिति का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो चिरवा का संबंध हो जाएगा आपके जयपुर किसान आंदोलन से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को आप लोग दो। आगे जो प्रश्न पूछा आपसे 11 नंबर देखो भाई। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कि मानगढ़ नरसार कब गठित हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मानगढ़ नरसार कब गठित हुआ? तो मानगढ़ जो आपका हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ? सर जी ये हुआ था आपके 17 नवंबर 1913 को। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये हुआ कहाँ पे अगर स्थान पूछे तो मानगढ़ दोस्तों आपके मानगढ़ नरसार है जो आपके मानगढ़ में ही हुआ। और मानगढ़ ये आपका आता कहाँ पे? तो ये आपका दोस्तों बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेनाओं ने मानगढ़ पहाड़ी पर आपके आक्रमण किया था। इस हत्याकांड में लगभग आपके 1500 भील थे दोस्तों, वो मारे गए, ठीक है। इस हत्याकांड में आपके 1500 भील मारे गए। और इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान केसरी समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बताओ। राजस्थान केसरी समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ये आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका राजस्थान समाचार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। सी ऑप्शन को आप लो कर देना भाई मेरे, क्या कर देना? सी को लो कर देना। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। 13 नंबर क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला है आपका छगनलाल चौपासनी वाला, ठीक है। तो छगनलाल चौपासनी वाला का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध आपके मारवाड़ से है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा है मेवाड़, तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। छगनलाल चौपासनी वाला है, इसका संबंध है वो आपके मारवाड़ से है। कहाँ से दोस्तों? मारवाड़ से इसका संबंध है। बाकी आपके जो यहाँ पे 3 दिए गए ना, ये आपके क्या है? सारे के सारे सही है, ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो देखो भाई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? अरे भाई मेरे रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 18 जुलाई 1948 को, 7 अगस्त 1947 या फिर 7 अगस्त 1948 या फिर 5 जुलाई 1947 को? बताइए चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपके 5 जुलाई 1947 में। कब हुई दोस्तों? रियासती विभाग की स्थापना आपके 5 जुलाई 1947 में होती है। यानी 14 का हो जाएगा, 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 5 जुलाई 1947 को लोग कीजिए, ठीक है।
डी को लो करो भाई, क्या करो, डी को लो करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है भाई? राजस्थान का एकीकरण है ना, इसका जो चौथा चरण आपका, इसको क्या कहा गया है? तो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है वो आपका वृद्ध राजस्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्ध राजस्थान कहलाता है आपका राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण। ए को लो कर दो आप, ठीक है, क्या करो, ए को लो करो। इस चरण में आपके लगभग आते हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और संयुक्त राजस्थान का भी लिया हुआ था इसके अंदर। उद्घाटन इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया 30 मार्च 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कि लोठू जी निठारवाल यानी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, इनका संबंध वो किस जिले से है भाई? चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। तो लोठू जी निठारवाल है ना, इनका संबंध है वो आपके सीकर जिले से है। कहाँ से दोस्तों? सीकर जिले से है। बी को लो कर दो आप, क्या कर दो, बी को लो करो भाई, बीबी को लो कर दो, क्या बीबी? सर जी बीबी आ रहा है हमारा, तो बिल्कुल भाई बी ठीक आपका। अरे भाई ये बी ABCD वाला वो बीबी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध में कटराथल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ? महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसके दौरान उसके विरोध में कटराथल नामक स्थान पर कौन सी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया आपका? तो ये आयोजन हुआ था, वो हुआ था आपके किशोरी देवी, ठीक है। क्या हुआ? किशोरी देवी में हुआ था। डी को आप लोग कर दो भाई मेरे। चलिए भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचपाणी में शामिल नहीं है आपका? मलसीसर, नवलगढ़, अलसीसर या बिसाऊ? पंचपाणी में शामिल कौन सा नहीं है भैया आपका? तो पंचपाणी में दोस्तों शामिल आपका अलसीसर नहीं है, बाकी आपके मलसीसर है, नवलगढ़ है और बिसाऊ है। कौन सा नहीं है? अलसीसर आपका पंचपाणी में सम्मिलित नहीं है। 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में छोटे बड़े आपके 421 क्या थे? जागीरदार थे। शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़े जागीर थे आपके, कौन कौन से? नवलगढ़, बिसाऊ, मलसीसर, ढूंढलोद और मंडावा, जिन्हें पंचपाणी कहा गया है, ठीक है। ये जागीरें थी ना आपकी, इन जागीरों को ये आपके पंचपाणी कहा गया है। और शेखावाटी में लगभग किसान थे वो आपके जाति थे, जाट जाति के थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? 3 कथन है सत्य, बाकी आपका कौन सा सत्य कथन है? तो पहला, मिर्जा राजा जय सिंह अपने समय का वीर, साहसी और दूरदर्शी एवं कूटनीतिक कह सकता है। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों? 19 का सही हो जाएगा। तो बाकी 3 पर ऑप्शन है, अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला अपना सही हो गया तो ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था आपके? कीर्तिपाल, वाकपतिराज, लक्ष्मण या पृथ्वीराज? नाडोल के चौहानों का संस्थापक क्या कीर्तिपाल था आपका? 20 का कौन सा हो जाए? क्या आपके लक्ष्मण था? बिल्कुल दोस्तों, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक आपके वाकपतिराज का एक पुत्र था। वाकपतिराज का कौन था? पुत्र था, और इसके पुत्र का नाम लक्ष्मण था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी को लो कर दो आप। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? बताओ। गलों में राजस्थान की स्थिति उत्तर से पश्चिम की ओर है क्या? बिल्कुल, क्या सही है आपका? कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? नहीं, गलत है भाई, ठीक है। एशिया में दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल सही है। तो आपका सुमेलित तो आपका 1 ऑप्शन और 3 ऑप्शन ये 2 नहीं है, और 1 और 3 आपके सी ऑप्शन में, तो सी को करेक्ट कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए वैसे अपने राजस्थान जीके की आज ये पहली प्रथम क्लास है, थोड़ी देखो बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि पहली क्लास लेते हैं ना, तो भाई ऐसा होता है क्योंकि ये रूटीन टूट जाता है ना बीच में, क्लास छोड़ देते हैं। तो देखो जैसे जैसे आपकी क्लासें लगाई जाएगी उसके अंदर रूटीन भी बनेगा, थोड़ा ढंग से भी बोला जाएगा, और एक से एक बढ़कर आपको क्लासें प्रदान हुआ है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ना आपको कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से आपके? बताओ भाई कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से आपके? बताओ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, नागढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बताओ कौन सा है? सर जी इतने तेज मत बोलो भाई। अरे भाई तेज नहीं बोले तो करें क्या, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं अपने कॉल कम टाइम के अंदर। तो भाई 22 का कौन सा आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं? तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर। बिल्कुल सभी का डी ऑप्शन है भाई, सभी क्या कर देना मेरे प्यारे साथियों, डी ऑप्शन को लो कर देना। शाबाश, वेरी गुड। आगे दो देखो, थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बात आ गई है तो थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं अपने, ठीक है। राजस्थान की लंबाई कितनी है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की?
1070 किलोमीटर। किसके साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पाकिस्तान के साथ लगती है। शुरुआत कहाँ से होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इंदुमलकोट गंगानगर से लेकर बकासर बाड़मेर तक राज्य के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन आपका यहाँ पे सही आंसर है वो होगा आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। बाकी आप छोड़ देना उन 500 को। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल के संबंध में निम्नों में से कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को चूज करना आपके 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई? थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। राज्य में थार के मरुस्थल का आधार उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर गलत है। राजस्थान के कुल 61.11% भाग पर थार का मरुस्थल है, ये भी सही है। 23% जनसंख्या इस भूभाग, ये गलत है भाई। 60% है क्या इसकी जनसंख्या? बिल्कुल। तो 1 और 3 आपका सही है, ये आपके सी ऑप्शन आपका लो कर दो भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई 24 नंबर। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना भी। अवरोही की बात की जाए तो सबसे पहले आपके जो बड़ा है ना उसको लिखना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आपको। तो अवरोही क्रम में आपके पहले लीलागढ़, सायरा, कुंभलगढ़, जलगढ़, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 24 का बी। कुंभलगढ़ चोटी है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 1224 है, ठीक है। 25 है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में आपके दोस्तों कितनी है? 930 मीटर है, ठीक है। एक को लो कर देना। वैसे कुल लंबाई आपकी 698 किलोमीटर है, 698 मीटर है वैसे तो आपकी, लेकिन ऑप्शन में आपका ये नहीं है। तो आप कितनी करोगे भाई? औसत ऊंचाई पूछे तो 900 कितनी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। लेकिन कुल लंबाई पूछे तो 698 में हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में पूछे तो 550 होगी आपकी, ठीक है। राजस्थान में पूछे तो 550 हो जाएगी भाई। चलो दोस्तों इस क्लास को यहीं पे अब बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए भाई थोड़ा क्षमा चाहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई है इस क्लास लेने में, अटेंड करने में, क्योंकि पहली बार आज क्लास ली है। राजस्थान जी की अपने कुछ दिनों से मतलब कि क्लासें पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, वही क्लासें अपलोड कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा पहला दिन है तो बोलने में प्रॉब्लम हुई है। लेकिन कल से आपको क्लासें हैं वो क्या कर दी जाएगी, मज़ेदार मिलेगी भाई। टॉप का टॉप 10 मिलेगी। देखो बात सुनो, ग्रुप में ज्वाइन किसको होना है? नंबर नोट करो 9057001547। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।